नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी के द्वारा अपने आंसर की में कुछ क्वेश्चंस की गलतियों के वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं जिनके आधार पे अब से वो क्वेश्चन को गलत या सही माना जाएगा और उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को नंबर मिलेंगे। तो वो क्या चीज़ है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो कुछ 4 नियम हैं। पहला पहला यह है कि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत निकलता है या कोई क्वेश्चन सही है पर उसके चारों ऑप्शन गलत निकलते हैं, तो उसका मार्क्स सभी को मिलेगा, मार्क्स टू ऑल होगा। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि उसमें उसका क्वेश्चन सही है, उसका ऑप्शन भी सही है, ठीक है? लेकिन उसमें 2 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये ऑप्शन या वो ऑप्शन में मानना पड़ता है। तो एसएससी के अकॉर्डिंग फिर चला जाता है कि हाँ, ये ऑप्शन एसएससी के अकॉर्डिंग सही है, तो यही सही होगा। हम लोग का गलत हो जाता है। फिर अपील होती है, मतलब कि फाइल करना पड़ता है कि ये वाला गलत है, वगैरह-वगैरह होता है। तो अब एसएससी ने कहा है कि अगर 2 ऑप्शंस सही है, अगर उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही चले गए हैं, तो जिन बच्चों ने उन दोनों ऑप्शन को चूज़ किया होगा एग्ज़ाम में, वो अलग नहीं, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, तो अगर ए और सी ये दोनों सही है और बी और डी गलत है, तो अगर आपने बी और डी चूज़ किया होगा, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए और सी चूज़ किया होगा, तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। या फिर इस आधार पे आपको उसमें नंबर मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एसएससी ने कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया, हालाँकि उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता है, पर अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कोई चला जाता है, तो वो क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और उसके नंबर सभी को दे दिए जाएँगे। चाहे अटेम्प्ट किया हो, चाहे ना अटेम्प्ट किया हो। जैसे पहला केस में हुआ था कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ या चारों ऑप्शन में से कुछ गलती हुआ, तो सभी को, जिसने अटेम्प्ट किया है उनको भी और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उनको भी नंबर मिलेगा। और चौथा लास्ट आखिरी ये है कि अगर आपने इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश में आपने पेपर दिया, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन सही था, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन करने के बाद हिंदी में उसका क्वेश्चन गलत था। तो जिन बच्चों ने हिंदी में उसका पेपर दिया होगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा हिंदी में, उन बच्चों को उसका नंबर मिलेगा। इंग्लिश वालों को नहीं मिलेगा क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए वो क्वेश्चन एकदम सही था, लेकिन हिंदी वालों में ट्रांसलेशन में वो गलती हो गई है, चाहे गुजराती में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में अगर वो क्वेश्चन गलत है, तो उस लैंग्वेज में जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, उन्हें उसका पूरा नंबर मिलेगा। तो अब आपके नंबर इसी हिसाब से काउंट होंगे आंसर के आने के बाद। और अगर आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, तो इन कंडीशन को ध्यान रखते हुए ही डालिए, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट हो और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और अगर एक बात और, अगर एसएससी ने ये बात भी बोला है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन सही है और ऑप्शन भी सही है, सब कुछ सही है, और उसके पास अगर 10,000 भी उसके रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं सुनेगा। जैसा कि अभी तक होता था कि ऑप्शन में जो ऑप्शन गलत है वो सही नहीं है, फिर भी अगर उसमें कॉमा लग गया तो रिप्रेजेंटेशन चली जाती थी। अब से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर ऑप्शन गलत है, अगर यह क्वेश्चन गलत है, अगर उसके बिहाफ में अगर एक रिप्रेजेंटेशन भी आता है, तो उसे भी एसएससी कंसिडर करेगी। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।